हेलो नमस्कार साथियों। तो योद्धा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर आ गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 26 जुलाई को आयोग के द्वारा यहाँ पर संभावित तिथि दी गई है बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। और अब 4 से 5 महीने का आपके पास एक प्रॉपर टाइम है जिसमें कि आप एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। प्रीलिम्स इतना हार्ड नहीं होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप नॉर्मली पास कर सकते हो, जो कि 4 महीने 5 महीने इनफ है इसके लिए। तो इन सब टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे। और आप लोगों का कई सारा मैसेज आ रहा था कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे ज़्यादा नंबर आए, और किस किस सब्जेक्ट को हम लोग स्किप कर सकते हैं। क्योंकि साथियों पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। और इन सब टॉपिक पर बातचीत करेंगे। बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था क्योंकि हमारा यहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम बैक टू बैक था जिसमें कि मैं बिज़ी रहता हूँ। मैं भी खुद भी पढ़ाई करता हूँ जिसके लिए मैं बिज़ी था। तो आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। और आप लोगों को यहाँ पर टोटल चीज़ बता दूंगा ताकि कितना सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप वेटेज ज़्यादा दोगे और किस किस को आप स्किप करके निकल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और साथियों जैसा कि आप लोगों को पता होगा टोटल क्वेश्चंस ऑफ नंबर आपका रहता है प्रीलिम्स के अंदर 150 नंबर का यहाँ पर प्रश्न रहता है। और आपका नेगेटिव है 1/3 नेगेटिव है, यानी कि 3 गलती अगर आप करते हो तो आपका 1 सही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये सब आपको पता है। और यहाँ पर आप बात करेंगे किस किस टॉपिक से, किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहला नंबर आपका यहाँ पर आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 20 से 22 नंबर का प्रश्न रहेगा। और एंशिएंट हिस्ट्री से 6 से 8 नंबर का प्रश्न। और मीडिएवल से यहाँ पर सबसे कम 4 से 5 नंबर का प्रश्न देखा जाएगा। तो आपको एक रणनीति बनाकर यहाँ पर ये चलनी होगी कि मॉडर्न हिस्ट्री को आपको ज़्यादा वेटेज देना है, क्योंकि आपका मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के अंदर भी ओवरऑल सादा सिलेबस है और एंशिएंट भी है। तो मीडिएवल यहाँ पर नहीं है मेंस के अंदर। तो आप चाहो तो मीडिएवल को आप कंप्लीटली स्किप करके चल सकते हो। 1-2 टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, ये सब टॉपिक को देख लोगे मीडिएवल में, बाकी आप टोटली इसको स्किप कर दोगे। इसके लिए अलग से कोई सोर्स नहीं पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को देखना है। और मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा देखना है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। 20 से 22 नंबर का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, जो कि आपका प्रीलिम्स में एक बड़ा वेटेज का काम करता है। सेकंड है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यहाँ पर 30 से 35 नंबर का प्रश्न। और ये 30 से 35 नंबर का प्रश्न में ज़्यादा आपको नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। क्योंकि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यहाँ पर 20 प्लस रहता है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, और इंटरनेशनल यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा और बिहार स्पेशल भी कम ही रहेगा। बट इसको एक बार आपको देखना ही होगा। 1 ईयर के करंट अफेयर्स को कवर करके चलिए, यहाँ पर प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। 1 ईयर के करंट अफेयर्स सही रहेगा। वो होता है 1-2 नंबर का पीछे प्रश्न पूछ देता है, क्योंकि 1-2 नंबर के प्रश्न के लिए आपको पीछे 2 से 3 साल का पढ़ना, वो टाइम ऑफ वेस्ट चला जाएगा। तो करंट अफेयर्स 1 ईयर को पढ़ लें और यहाँ से 30 से 35 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से यहाँ से 15 से 18 नंबर का प्रश्न दिया जाता है, जिसमें कि एंशिएंट बिहार का हुआ, मीडिएवल हो गया, मॉडर्न हो गया, बिहार का पॉलिटी हो गया, बिहार का ज्योग्राफी हो गया। बहुत छोटा छोटा टॉपिक होता है। हम लोग इसका नोट्स सारा प्रोवाइड आप लोगों को कराए हैं ग्रुप में, आप लोग वहाँ से देखकर इसको कवर कर सकते हो। और दूसरा है यहाँ पर फिजिक्स, साइंस टोटल आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। साइंस टोटल ऑफ नंबर 30 रहता है, जिसमें कि बात करें कि यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न आपको रहेगा यहाँ पर बायोलॉजी से। साइंस के अंदर साइंस ओवरऑल 30 रहता है और ज़्यादा आपका कहाँ रहेगा, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को विशेष ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी आपका 10 से 12 नंबर कवर करेगा। और दूसरा है फिजिक्स। और फिजिक्स से पिछले बार देखा गया कि नॉमिनिकल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एनसीईआरटी को देख लीजिएगा आप लोग। साइंस को कवर करने से पहले एक बार एनसीईआरटी को देख लीजिएगा। एनसीईआरटी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और फिर यहाँ पर है केमिस्ट्री कम ही नंबर रहता है, 8 से 10, कभी कभी 7 भी रहता है। तो आप चाहो तो केमिस्ट्री को स्किप करके भी चल सकते हो। और नेक्स्ट है यहाँ पर ज्योग्राफी से आपका यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न रहेगा। और ज्योग्राफी में भी आपको ज़्यादा विशेष ध्यान देना है इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी को आप इधर से कर लेंगे। 1-2 प्रश्न इन्वायरमेंटल के रहेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम प्रश्न रहता है, तो मैप वाले से आप उसी को कवर कर लोगे। और बाकी बचा आपको ज्योग्राफी, आपका बिहार विशेष को अलग से कर लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पर पॉलिटी यहाँ पर आपका 10 से 12 नंबर का रहेगा। पॉलिटी कितना है, 10 से 12। तो पॉलिटी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल
इम्पॉर्टेंट संशोधन जो हुआ है आर्टिकल के अंदर, वो जो करंट में रिलेटेड चल रहा है उन सबको यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। अब 10 से 12 नंबर का पूछेगा तो 8-10 नंबर आप ला ही लोगे अगर आप अच्छे से किए हो तो। और लास्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से यहाँ पर आपको 8 से 10 प्रश्न रहता है, 8 से 10 प्रश्न रहता है। और कभी कभी यहाँ पर ये कम भी रहता है। ज़्यादातर ये करंट से रिलेट करके पूछता है, क्योंकि कई सारे टीचर इसको करंट में यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये करंट से जुड़ा हुआ रहता है, तो इकोनॉमिक्स को आप स्किप करके चल सकते हो अगर करंट अफेयर्स आप डेली बेस पे कर रहे हो टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को स्किप भी कर सकते हो। बट 5 से 6 नंबर का प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि प्रॉपर आपका इकोनॉमिक्स से ही रहेगा। तो थोड़ा बहुत होगा तो PDF प्रोफाइल ये सब टेस्ट वेस्ट से लगा लीजिएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा। और लास्ट है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग हर बार 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो 10 में 10 प्रश्न आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग को जो भी लोग SSC MTS भी जो भी SSC कैटेगरी में CGL CSSL ये सब का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैथ आसानी से कर लेंगे। और जिनका मैथ अगर ठीक नहीं है तो उतना कोशिश नहीं करना है, थोड़ा रीजनिंग पे पकड़ के बना लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग मिलाकर 10 देता है, आप रीजनिंग कर लोगे अगर मैथ नहीं कर पाओगे तो। और इस तरह से आपको सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर वेटेज बता दिए हम लोग। और बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ और PYQ। तो टेस्ट सीरीज़ और PYQ यहाँ पर आप पहले सिलेबस कवर करो। सिलेबस कवर करने के साथ आपको अगर टेस्ट सीरीज़ लगानी भी है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओगे। फुल लेंथ टेस्ट अभी आपको किसी भी सब्जेक्ट का नहीं उठाना है। फुल लेंथ टेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं उठाना है। हम लोग आप लोगों को फुल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सारा टेस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। और लगभग जितना भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट है वो सारा हम लोग प्रोवाइड करा दिए हैं, ताकि आपको अलग अलग कोचिंग से टेस्ट लेना ना पड़े। बहुत महंगा कोचिंग का टेस्ट होता है, वो लेना ना पड़े, आपको एक साथ मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो अभी आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करना है। जो भी सब्जेक्ट मान के चलो, अगर मैं हिस्ट्री कवर किया, अगर मैंने क्लासेस करके नोट्स बना के या फिर किसी सोर्स से हिस्ट्री को कवर किया, तो मैं हिस्ट्री के टेस्ट को लगाऊंगा और वहाँ पर देखूंगा कि किस पोर्शन में मेरा यहाँ पर कम नंबर आ रहा है, उसको फिर से यहाँ पर प्रिपेयर करूँगा। तो टेस्ट इसलिए लगाया जाता है। और जब पूरा सिलेबस आप ओवरऑल कवर कर लोगे तो यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट लगाना वो आपका प्रॉपरली रहेगा। और कोशिश करना टेस्ट लगाने का टाइम आप 12 से 2 रखो, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पर 12 से 2 होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 12 से 2 होता है। तो टेस्ट अगर आप 12 से 2 लगाते हैं, 2 घंटे टाइम फिक्स करके लगाते हैं, तो आपको ओवरऑल एक अनुमान हो जाएगा कि कितना प्रश्न बना रहे हैं, टाइम क्या जा रहा है, कितना नेगेटिव जा रहा है। पूरा एग्ज़ाम के टाइप आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बात रहा PYQ प्रैक्टिस आप करते रहिए, साथ साथ करते रहिए, क्योंकि PYQ प्रैक्टिस से ही आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। आपके नोट्स और बुक में बहुत सारे प्रश्न हैं, वहाँ से तो क्वेश्चंस उतना पढ़ाई करना, उतना रिवीजन करना बहुत ही मुश्किल से है। तो आपको क्वेश्चंस कहाँ से आएगा ये पता चलेगा PYQ से। तो PYQ को निरंतर लगाते रहिए। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं पूरे BPSC के PYQ को, अभी तक जितना भी BPSC एग्ज़ाम लिए हैं पूरे PYQ को एक बॉट के माध्यम से बनाकर आप लोगों को क्विज करा देंगे। 4 से 5 हज़ार प्रश्न बनवाया जा रहा है और ये आपको जल्द ही मिल जाएगा। आपको ग्रुप में माध्यम से आपको यहाँ पर क्विज करा देंगे PYQ को। तो देख लीजिएगा 72 BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक है और एक बेहतर तैयारी कीजिए। रिजल्ट फिनिश है और रिजल्ट फिक्स है कि प्रीलिम्स हो ही जाएगा। अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। और कोशिश करना मेंस को भी कम टाइम देने का। जो इसका मेंस 1-2 बार हो रहा है वो ठीक है कि मेंस का तैयारी भी साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रीलिम्स ऑलरेडी कवर है। बट जो एक बार भी मेंस नहीं दिए हैं वो कोशिश कीजिए प्रॉपर प्रीलिम्स पर फोकस करने का, क्योंकि आप प्रीलिम्स कवर करोगे तो ही मेंस दोगे। इसलिए मेंस आपको देने का मौका मिले, मेंस में बैठने का मौका मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स कवर करो। तो प्रीलिम्स कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाओ, किस किस टॉपिक को छोड़ना है, किस किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। आप उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो और इस हिसाब से बराबर तैयारी करो। बाकी क्लास लेक्चर्स किसी न किसी संस्थान से जुड़कर तैयारी करना, क्योंकि अभी यूट्यूब पर कई सारे टीचर्स के मैराथन क्लास, सेलेक्टेड क्लास, महायज्ञ क्लास बहुत सारे यूट्यूब पर अभी आएंगे। उनमें फंसकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। वो एक क्वेश्चंस फेक रहता है, वो क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस रहता है, क्योंकि आप उसको ज़्यादा वॉच करो। और वो लोग यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए अलग अलग वीडियो, अलग अलग रणनीति के वीडियो ये सब बनाते रहेंगे। तो इन सबको यहाँ पर स्किप करके एक बेहतर तैयारी करो, ताकि आपको सफलता निश्चित मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे प्रॉपर आपको 72 BPSC प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज यहाँ पर कवर कराएं।
तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।